जब जूलिएटा को छत से गिराया गया है तब जूलिएटा की बॉडी तो नीचे गिर रही है पर एल्मा ऊपर खड़ी है। उसके चेहरे पर डर के भाव हैं। ऐसा लगता है एल्मा ने दारियो को पाने के लिए जूलिएटा को छत से धकेल दिया। वो देखती है कि ड्रोन कैमरा यहाँ है। एल्मा को समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। जूलिएटा की लाश के इर्द गिर्द पुलिस का घेरा बना दिया गया है। दारियो यहाँ उसके पास जाने की कोशिश करता है पर उसे रोक लिया गया। यूजुनिया यहाँ अपनी टीम के साथ पहुंची है। दारियो यहाँ चीख चीख कर रो रहा है। इनिगो उसे सहारा देता है। इनिगो दारियो से कहता है कि मैंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। यूजुनिया इन दोनों की बातों को सुन रही है। वो इन दोनों को रोते बिलखते देखती है। पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसे इन दोनों पर भी शक करना पड़ रहा है। एल्मा यहाँ से भाग रही है, कहीं कोई देख न ले। इस्तेबान से उसका सामना हो ही गया। इस्तेबान गुस्से में एल्मा को देखता है। एल्मा भी डरी हुई है। उसके भाव बता रहे हैं कि कहीं कोई उसे देख न ले। ये डर उसके ऊपर हावी है। दारियो और इनिगो से पूछताछ हो रही है। इन दोनों के बयान दर्ज हो रहे हैं। घर पर एल्मा पहुंची है तब जोए अपनी फ्रेंड के साथ है। एल्मा इस हादसे को फिर से याद करती है। वो टेरेस पर थी। जूलिएटा को शायद उसके हाथों धक्का लग गया होगा। एल्मा घबराई। वो भागने लगी। उसे दारियो वहाँ बेहोश दिखा। एल्मा उसे होश में लाती है। दारियो होश में आते ही एल्मा से पूछता है कि जूलिएटा कहाँ है। एल्मा कहती है कि जूलिएटा मर चुकी है। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। यहाँ से भाग चलते हैं। एल्मा दारियो को लिफ्ट तक लाई और फिर वहाँ से भाग गई। एल्मा अपनी फ्रेंड से मिली है और बता रही है कि ये सब इस्तेबान का प्लान था। इस्तेबान ने ही जूलिएटा को मारा है और उसने मुझे फंसाया है। उसका प्लान कामयाब हो गया है। पुलिस की टीम जूलिएटा के रूम की छानबीन कर रही है। जूलिएटा के दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है। इस रूम में एल्मा का विजिटिंग कार्ड मिला है। ये खबर अब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैल चुकी है। इनिगो इस समय दारियो से कह रहा है कि मैंने तो अब उसे खो दिया है, पर तुम इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर रोते हैं। इस्तेबान इस समय यूजुनिया के ऑफिस पहुंचा है। उसके हाथों में गुलदस्ता है यूजुनिया को देने के लिए। एल्मा इधर लिस से मिली है। वो पूछती है कि क्या तुम कभी भी दारियो की लवर थी। लिस और एल्मा कार में जाते हैं। यहाँ लिस अपनी कहानी बताती है कि दारियो जब 17 या 18 साल का था तब मैं उसकी टीचर थी। पर यह कहानी तो एल्मा की कहानी से जैसी है। एल्मा भी तो टीचर थी जब दारियो उससे मिला था, स्टूडेंट की तरह। जैसे जैसे लिस अपनी कहानी बयां कर रही है सब कुछ एल्मा की कहानी के जैसा है। लिस कहती है कि वो अपने हस्बैंड से दुखी थी। एल्मा को याद आया कि वो भी तो लियो से दुखी थी। उन्हीं दिनों वो दारियो से मिली और उसके प्रति आकर्षित हुई। लिस ने एक चीज़ अलग बता दी। वो कहते हैं कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। जो इस केस में खास दिलचस्पी ले रही है। जोए को लगता है कि ज़रूर उसकी मदर एल्मा का हाथ है इस केस में। जोए ने अपने फ्रेंड करीना को लिया और वहाँ पहुंची है जहाँ जूलिएटा की लाश रखी है। इस मुर्दा घर के स्टाफ बॉय को जोए ने कन्विंस किया और अब जोए जूलिएटा की लाश को देख रही है। यूजुनिया से इस्तेबान प्राइवेट में मिला है। इस्तेबान बताता है कि कैसे वो बचा, कैसे फिर वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। इधर लिस भी अब आगे बताना नहीं चाहती कि उसके और दारियो के बीच क्या हुआ था। एल्मा उसे रिक्वेस्ट करती है पर लिस यहाँ से चली गई। यूजुनिया अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाती है और कहती है कि उसे दारियो की पल पल की खबर चाहिए। यूजुनिया इसके बाद इनिगो से मिली है। वो इनिगो से जानना चाहती है कि दारियो और जूलिएटा मिले कैसे। इनिगो कहता है कि जूलिएटा ने जब बताया कि वो दारियो से प्यार करती है तब मैंने उसकी शादी अरेंज कर दी थी। इधर जोए भी इस केस में अपनी छानबीन कर रही है। वो फोरेंसिक की स्टूडेंट है। उसे मर्डर केसेस सॉल्व करने में खास इंटरेस्ट आता है। करीना और जोए समलैंगिक रिश्ते में हैं। करीना को अच्छा नहीं लग रहा कि जोए इन सब में क्यों पड़ रही है। इसके साथ ही जोए ने जिस तरीके से उस स्टाफ बॉय से बात की थी, इस बात ने भी करीना को अंदर से ईर्ष्या पैदा कर दी है। वो जोए को कन्फ्रंट करती है। जोए कहती है कि वो लड़का माऊ सिर्फ एक रास्ता था उस मुर्दा घर तक पहुंचने के लिए। यहाँ इन दोनों में कहासुनी होती है। करीना जोए को लेकर बहुत पॉजिटिव है। एल्मा दारियो से मिलती है। दारियो कहता है कि अब क्या होगा। एल्मा कहती है कि जो भी हो, हमने थोड़ी ना जूलिएटा को मारा है। दारियो कहता है कि पुलिस की टीम होटल के सारे कैमरे चेक कर रही है। अगर हम एक साथ कैमरे में दिख गए तो बहुत मुसीबत पैदा हो जाएगी। यहाँ दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, पर साथ ही दोनों एक दूसरे से कहते भी हैं कि इन्होंने जूलिएटा को नहीं मारा। दारियो भी एल्मा से कहता है कि उसने जूलिएटा को नहीं मारा। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसी नोट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। जूलिएटा का असली किलर कौन है, ये जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।